लेकिन न मोदी को चिंता, न शाह को चिंता, न शाह के कलंदरों को चिंता, सब मगन है। आज धन्यवाद करके मोदी को देश की पनौती बना दिया इन बीजेपी का कार्यकर्ताओं ने। 5 इंच का सीना सिर्फ कमलबाजों, फूलबाजों और जुमलेबाजों को ही दिखता है, देश को तो कहीं दिखाई नहीं दे रहा। देखिए, कश्मीर फाइल देखने के लिए बीजेपी के एड़ी चोटी का जोर लगा दिया। टॉप के नेता से लेके बॉटम के कार्यकर्ताओं ने अपना पसीना बहाया। बस चलता तो वो खून भी बहा देते कि कश्मीर फाइल किसी तरह हिट हो जाए, लेकिन कश्मीर अर्थी किसी को नहीं दिख रही है। आज कश्मीर में हर दिन एक अर्थी उठ रही है, हर दिन एक चिता जल रही है, चिता की ज्वालाएं धधक रही हैं। माँ के आंसू सूखने का नाम नहीं ले रहे, बहनों के सिंदूर रोज़ पोछे जा रहे हैं। रोज़ एक ना एक की कोख उजड़ रही है, लेकिन न मोदी को चिंता, न शाह को चिंता, न शाह के कलंदरों को चिंता, सब मगन है। और एक अग्निहोत्री जिसने कश्मीर फाइल बनाई थी, 350 करोड़ के से ज़्यादा का व्यापार कर गया इन बीजेपी वालों के पोस्टर चिपकाने से, प्रचार करने से। उस आदमी को शर्म आनी चाहिए कि 250 करोड़ रुपए उसमें से कम कश्मीर के लोगों को दान कर देता। वो उसके बाप की कमाई थी जो उनके नाम पर कमा गया, वो उसके पिताजी की कमाई थी। आज कश्मीर के लोगों को ज़रूरत है मदद की, इमदाद की, राहत की, मरहम लगाने की। जख्म देकर तो तू आज यूरोप में जाकर बर्फ़ की वादियों में शहर कर रहा है, और कश्मीर में आज लहू से लोग मारे जा रहे हैं। कहा तो ये भी जा रहा था कि 15 लाख हर बैंक में आएंगे, कहा तो ये भी जा रहा था 1 सिर के बदले 10 सिर आएगा, कहा तो ये भी जा रहा था गब्बर सिंह टैक्स के बाद लोग माला माल हो जाएंगे, कहा तो ये भी जा रहा था 2 करोड़ रोजगार हर साल दिए जाएंगे, कहा तो क्या क्या जा रहा था। लेकिन हुआ क्या? मन की मार। हर सप्ताह मन की मार होती है। 56 इंच का ये पत्थर ना झुकता है, ना हटता है, ना टलता है। ये सिर्फ लोगों के अमन, शांति, चैन पर बैठा हुआ है। अब तो दुआएं ही काम आए तो कोई बदलाव हो, वरना कोई उम्मीद नज़र आती नहीं है। बहुत ही निंदनीय है। मैं कह रहा हूँ ये कि टारगेट किलिंग नहीं, ये बीजेपी के गाल पर तमाचा है कि ऐसा शासक, ऐसा शासन जो अपने आप को देशभक्त बताता है, राष्ट्रभक्त बताता है, जिसने वादा किया था कि इस कश्मीर में एक किसी की भी जान जाएगी तो पहले उनकी जान जाएगी, आज वो सब सलामत हैं। डंकापति जर्मन से लेकर बर्लिन तक जा के ढोल बजा रहे, बांसुरी बजा रहे, कत्थक कर रहे, लेकिन कश्मीरी के कर्तियों को कांधा देने को, किसी माँ के आंसू पोंछने का उनके पास वक्त नहीं है। भाषणों में लंबे लंबे बातें करने वाले सब कांप रहे हैं उनसे। पूरी बीजेपी एक ही बात करना जानती है, धन्यवाद मोदी जी, धन्यवाद मोदी जी। काला किसान बिल लाओ तब भी धन्यवाद, काला किसान बिल हटा लो तब भी धन्यवाद, कश्मीर फाइल के पोस्टर लगाओ तब भी धन्यवाद, और आज धन्यवाद करके मोदी को देश की पनौती बना दिया इन बीजेपी का कार्यकर्ताओं ने। उन्हें यह नहीं दिख रहा है कि देश को ज़रूरत किस चीज़ की है, सिर्फ मोदी धन्यवाद चल रहा है। देखिए, कायर विपरीत परिस्थिति में खामोश हो जाता है और अपने पक्ष में शोर मचाता है। ये जब भी धन्यवाद करना होता है बड़े ज़ोर ज़ोर से शोर मचाते हैं, धन्यवाद मोदी जी। लेकिन आज जब वीरता का सवाल है, कश्मीरियों के दुख दर्द को बांटने का सवाल है, तो ये कायर मुंह छुपाए किसी न किसी कोने में बैठे हुए। मैं तमाम बीजेपी की जमात को कायर कहता हूँ, इनकी हरकतों को कायराना कहता हूँ, इनके नेताओं को कायर बताता हूँ। आज इनको चाहिए कि वहाँ जाकर उनके दर्द को देखें, मरहम लगाएं। आज एलजी साहब को आपने बिठाकर सत्ता आपने दिल्ली में ले रखी है। आज कश्मीरियों के दर्द को बांटने की जिम्मेदारी किसकी है? वहाँ पर अमन चैन लाने की जिम्मेदारी किसकी है? लॉ एंड ऑर्डर आपका, पुलिस आपकी, एलजी आपका, कश्मीर आपका। तो कश्मीर में बहने वाला लहू किसके माथे पर मला जाए? कायर नहीं है, 56 इंच का सीना है। आपको दिखता होगा, हमें तो आज तक 6 इंच का भी सीना नहीं दिखा। अगर वो 56 इंच का होता तो कहीं किसी माँ के कंधे का सहारा बनता, कहीं किसी बूढ़े बुजुर्ग के लाठी बनता, कहीं किसी गरीब के निवाला बनता, कहीं किसी मजबूर का सहारा बनता। वो 56 इंच का सीना सिर्फ कमलबाजों, फूलबाजों और जुमलेबाजों को ही दिखता है, देश को तो कहीं दिखाई नहीं दे रहा। गृह मंत्री को मूवी देखने से फुर्सत होगी, वो रियल लाइफ में मगन है, वो रियल लाइफ की ओर नहीं जा रहे। रियल लाइफ में मातम है, कश्मीर का केसर में चिंगारी है, केसर दावानल बन चुका है, और वहाँ पर एक एक करके चुन चुन कर आज भाड़े के लोगों में इतनी हिम्मत हो गई कि हिंदुस्तान के हिंदुस्तानियों को नाम लेकर मार देगा कोई। शर्म आनी चाहिए इन्हें, जो लंबे लंबे भाषण देते हैं, लंबी लंबी बातें करते हैं। देखिए, भाड़े के लोग कौन लाता है, इसका जवाब देना होगा गृह मंत्री को, इसका जवाब देना होगा। 56 फिल्म देख रहे हैं ना,
फिल्म देख रहे हैं, जब फिल्म से फुर्सत हो जाए तो इंटरवल में ही किसी से पूछ ले कि कश्मीर फाइल के इंटरवल में, पृथ्वीराज चौहान के इंटरवल में यही जान ले कि पुलवामा में मारे गए लोगों के लिए RDX कौन लाया था, आज चुन चुन के मारे गए लोगों को गोलियां कौन पहुंचा रहा है, ये कौन लोग आ रहे हैं जो हमारे हिंदुस्तानियों का कत्लेआम हमारे ही सरजमी पर, हमारे हिंदुस्तान के ताज कश्मीर में कर रहे हैं। ये बेशरम निर्लज्ज लोग फिल्म देख रहे हैं तो ये निर्लज्जता है, कायरता है, और ऐसे कायर व्यक्ति को वो चाहे किसी भी पदों पे हो, इतिहास माफ़ नहीं करेगा। आपने इस बात का जवाब दे दिया है कि हिंदू अगर हृदय सम्राट होते तो हिंदुओं के कत्ले आम पर वो वहाँ पर ललकारते, आगे जाते, रोकते, ना कि खामोश होकर किसी बिल में बैठ जाते। दुबका, लुका, डरा, छुपा आदमी सम्राट नहीं होता। सम्राट तो राणा प्रताप थे जो जंगलों में रहे, भीलों से दोस्ती की, घास की रोटी खाई और अकबर को नाकों तले चने चबवा दिया, वो सम्राट थे। आज तो ये लल्लू पंजू जुमलेबाज आ गए, सम्राट कह के भी सम्राट की तौहीन होती है। इतिहास दिखाने से भांड होता है, सम्राट नहीं होता। चाकर होता है, सम्राट नहीं होता। मंत्री होता है, सम्राट नहीं होता। पत्रकार होता है, सम्राट नहीं होता। सम्राट हुए हैं अशोक, सम्राट हुए महाराणा, सम्राट हुए हैं इस देश में हृदय सम्राट हुए अटल बिहारी वाजपेयी, और सम्राट हुए बाबा साहब अम्बेडकर, सम्राट हुए हैं भारत का निर्माण करने वाले पंडित नेहरू। ये सम्राटों के पैरों की धूल भी नहीं है, ये तो डरे हुए लोग हैं जो दंगा कराकर, पंगा कराकर कह देते चंगा सी।